नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की। जो डिप्रेशन था वो डूंगरपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर साउथ में बना हुआ है। आज इसकी लोकेशन साउथ की तरफ बनी हुई है डूंगरपुर से, और हम देखेंगे इसके प्रभाव से जो गुजरात है यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देती है, यानी कि यहाँ बारिश की गतिविधियां अभी हल्की से मध्यम और कहीं कहीं थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोपहर बाद में यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। और हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ अभी सुबह सुबह पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ हल्की फुल्की कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो रही है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें सुबह सुबह किसी भी स्थान पर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही हैं। और दोपहर होते होते मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो हमने बताया था उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहाँ बारिश की गतिविधियां आज देखी जाएंगी। यहाँ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कई स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज भी जारी रहेंगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कई स्थानों पर यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा मॉइस्चर है वो गुजरात पर दिखाई दे रहा है, और जो इसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो यहां बनी हुई है डूंगरपुर से 30 किलोमीटर दूर। तो इसके प्रभाव से जो साउथ का रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और इसका जो मॉइस्चर है आप देख सकते हैं सीधा सीधा पूर्वी राजस्थान तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी राजस्थान पर भी आज बारिश की गतिविधियां तेज देखी जाएंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत भारी देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज देखी जाएंगी। कई स्थानों पर यहाँ काफी तेज हो सकती है, क्योंकि गर्मी के चलते हुए जब ये बादल बनते हैं तब बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पे भी मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पे भी रिमझिम रिमझिम करके ये बारिश परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे ही धूप यहाँ निकलेगी बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और हम देखेंगे दक्षिणी राजस्थान पे भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मॉइस्चर यहाँ पे भी पहुंच रहा है, काफी अच्छी मात्रा में मॉइस्चर पहुंच रहा है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, फलौदी यहां तक मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश की गतिविधियां यहां तक देखी जा सकती हैं। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि इसका जो सर्कल है वो इस तरीके से घूमता हुआ इस तरीके से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सर्कल है थोड़ा सा और आगे की तरफ आ गया और यहां से घूमता हुआ यहां जा रहा है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज देखी जाएंगी। कई स्थानों पर यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो। और ये जो सर्कुलेशन है इसका जो मॉइस्चर है इस तरीके से जा रहा है, और ये जो सर्कल है इस तरीके से जब घूम रहा है तो इसका जो मॉइस्चर है यहां तक जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां तक इसका मॉइस्चर पहुंच रहा है, और जब इसका मॉइस्चर यहां तक पहुंच रहा है, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो इन दोनों का जब मिलान हो रहा है तो यहां बारिश की गतिविधियां आज पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखी जाएंगी। और बिहार तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दिल्ली पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका जो उत्तरी एरिया है यहां हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि यहां थोड़ी सी बारिश में रिड्यूसनेस दिखाई देगी, और बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। कल भी हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की ही दिखाई दे रही है। हालांकि जब मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि यहां जो मॉडल बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है वो थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसी तरीके से बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखी जा सकती है, क्योंकि इसका मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है। और बिहार पे भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक देखी जाएंगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां तक मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा। लेकिन जो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है यहां बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज अभी नहीं देखी जाएंगी। यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जब ये थोड़ा सा और दक्षिणवर्ती होगा और उड़ीसा के तट के आसपास पहुंचेगा तब बारिश की गतिविधियां यहाँ उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। झारखंड पे बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, और पश्चिम बंगाल पे भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। लेकिन जो महाराष्ट्र का उत्तरी एरिया है जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक देखी जाएंगी। और जो कोकण महाराष्ट्र है, कोस्टल रीजन है, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि जो ऑफशोर ट्रफ है काफी एक्टिव है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ तेज रहेंगी। और 2, 3, 4 दिन यहाँ गुजरात में बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू रहने वाली है। थोड़ा सा अलर्ट रहें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। जो दक्षिणी गुजरात है और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी एरिया है, यानी कि राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहाँ
अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और अभी भी बारिश की गतिविधियां चल रही है। और जो पूर्वी गुजरात है इसका भी मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। ये जब डिप्रेशन आगे की तरफ आएगा तब भी बारिश की गतिविधियां यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि जो सौराष्ट्र कच्छ है यहाँ पे भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है वो दक्षिणी गुजरात और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी एरिया है यहाँ पड़ने वाला है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ। और मॉइस्चर चूंकि आगे तक पहुंच रहा है तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी मध्य प्रदेश पर भी देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है, दोपहर बाद में मध्य प्रदेश पर ये जो बादल हल्के दिखाई दे रहे हैं ये बादल बनेंगे और बादल बनने के साथ में कई स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देंगे। तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि एटमोस्फेयर में ठंडक बनी हुई है, इसलिए बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज देखी नहीं जा रही है। जैसे ही यहाँ थोड़ी सी उमस और गर्मी या फिर धूप निकलेगी, बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जाएंगी और काफी अच्छे बादल बनेंगे, तो बारिश की गतिविधियों में यहाँ वृद्धि देखी जाएगी। साउथ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव सिस्टम नहीं है जिसके प्रभाव से यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी जाए। और अगर हम बात करें उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। भारी बारिश की हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी यहाँ WD एक्टिव नहीं है जिसके प्रभाव से यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दें। जब WD आते हैं तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। मानसूनी टाइम में यहाँ बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।